रुक करते एक बड़ी खबर का जो कानपुर से मिल रही है। नगर निगम के ट्रक में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे हादसा हुआ। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। आसपास की दुकानों बंद कराई गई ताकि आग वहां पर भी ना फैले और जीटी रोड का एक तरफ का ट्रैफिक भी रोकना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, मेट्रो के नीचे की ये तस्वीरें, जहां एक ट्रक में भीषण आग लग गई, एक तरफ का ट्रैफिक भी रोका गया। इसके अलावा जो आसपास दुकानें थी उनको भी बंद कराया गया ताकि आग फैल ना पाए। जिसके बाद में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो कानपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैक टू बैक कई सारी आग लगने की घटनाएं कानपुर से सामने आ चुकी हैं और अब ये एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर मेट्रो स्टेशन के नीचे ट्रक में किस तरह से भीषण आग लगी कि पूरा ट्रक धू-धू कर यहां पर जल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिसके बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ये तस्वीरों में आप देखिए कि दमकल कर्मी किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। और ग्रेटर नोएडा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां डांस करते हुए हर्ष फायरिंग की गई। बीच सड़क में फायरिंग की गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। दादरी कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है और अब ये वीडियो आप देखिए, जहां डांस करने के दौरान में किस तरह से फायरिंग की जा रही है और युवक फायरिंग कर रहा है। हालांकि ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो है, लेकिन इन लोगों की पहचान करने की कोशिश पुलिस कर रही है और इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और ये कब का वीडियो है इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 4 युवक डांस कर रहे हैं और उसके बाद में इसमें एक शख्स किस तरह से फायरिंग करता है। तो बीच सड़क पर फायरिंग का ये वीडियो, जिसको लेकर अब पुलिस जांच की बात कह रही है और इन शख्स की पहचान भी की जाएगी। जांच शुरू कर दी गई है और ये चारों देखिए किस तरह से डांस करते करते फायरिंग कर देते हैं। और ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर है, जहां एसडीएम, तहसीलदार समेत 4 के खिलाफ में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं। चारों के खिलाफ में विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए। डीएम को इसकी जांच सौंपी गई है। एसडीएम अंकित कुमार, तहसीलदार आलोक कुमार, लेखपाल मुकेश शर्मा और साथ ही द्वारका प्रसाद के खिलाफ में जांच के आदेश जारी किए गए। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच का आदेश दिया गया और कुआं और मंदिर की जमीन पर कब्जा कराने को लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दें, ये मामला साल 2015 का है, जब यमुना विकास प्राधिकरण ने कब्रिस्तान की जमीन की 4 दीवारी कराई थी और आरोप था कि गांव के कुछ लोग जो है उन्होंने कुआं और मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा एक व्यक्ति ने याचिका दी। उसके बाद तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पैमाइश की और पैमाइश में ये बताया गया कि ये जमीन इन्हीं की है और उसके बाद जो व्यक्ति था याचिकाकर्ता, उसने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने मामले की अब सुनवाई की है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल सबको जो है वो विभागीय जांच के लिए कहा गया और इसमें डीएम को जो है जांच अधिकारी नियुक्त किया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके के आरोप है वो बेहद गंभीर है और जमीन कब्जा कराने का आरोप है सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर। लिहाजा अब डीएम इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है हिमांशु, आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा कि आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बागपत की, जहां पर युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। गोली मारकर हत्या की गई और गांव के बाहर रजवाहे पर शव पड़ा मिला। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर जंगल की यह पूरी घटना, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तस्वीरें देखिए बागपत की, जहां पर युवक की हत्या से हड़कंप मच गया और गोली मारकर युवक की हत्या की गई थी और गांव के बाहर रजवाहे पर शव मिला, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर जंगल की ये पूरी घटना है, जहां पर देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जाहिर की गई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पता ही ना चले मगर आप
और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ग्रेटर नोएडा में कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर बदमाशों ने लूटा जन सुविधा केंद्र। लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोरखपुर में लग्जरी कार में आग लग गई। कृषि निदेशक परिवार के साथ कार में सवार थे। झांसी में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से खेत में आग लग गई। जानवरों के लिए भूसा बनाने के लिए रखी गई कई बीघा फसल जलकर राख। कुशीनगर के पडरौना में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से 50 एकड़ गेहूं जलकर खाक। बिजनौर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी भरकर देखने पर दिख रहा मक्का मदीना का मीनार। बोतल को सूरज के सामने रखने पर दिख रही मक्का मदीना और मीनार की तस्वीर। अम्बेडकर नगर पहुंचे एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद को बताया प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा। ओपी राजभर ने अखिलेश और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मुसलमानों को बरगलाने का आरोप लगाया। प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने बुलंदशहर में किया रोड शो। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हापुड़ में की पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी। महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया। भदोही दौरे पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। प्रदेश के 4 जिले के गोंड समाज को SC/ST ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में एक फल बेचने वाले पर चाकू से हमला कर दिया गया। बाइक पर आए 2 युवकों ने हमला किया। चाकू घोंपने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना लक्ष्मीनगर क्षेत्र के बलदेव रोड पर हुई। मनीष फल बेच रहा था। बाइक पर आए 2 युवक नागेश और राहुल ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद में चाकू से वार किए। चाकू मारने के बाद में दोनों युवक मौके से फरार हो गए, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम था वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। तो ये पूरा वीडियो आप देखिए किस तरह से 2 युवक आते हैं। पहले तो मारपीट करते हैं, लेकिन उसके बाद चाकू से कई बार वार करते हैं और उसके बाद बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। और इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ में मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 50 लाख का गांजा बरामद किया। पक्का बाग पर पुलिस ने 4 तस्करों को 130 किलो गांजे के साथ में पकड़ा। तो वहीं बड़ी बात यह रही कि गांजा तस्करी का काम औरैया के कपड़ा कारोबारी सुनील गुप्ता की अगुवाई में हो रहा था। पकड़ा गया गांजा उड़ीसा के ब्रह्मपुर में राजस्थान लाया जा रहा था। एएसपी ने बताया कि औरैया के कपड़ा कारोबारी सुनील गुप्ता, उसके साथी वीरेंद्र सिंह और अभय यादव और इसके अलावा राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चेकिंग के आधार पर एक कैंटर पकड़ा जाता है, उसमें 4 लोग पकड़े जाते हैं और उस कैंटर में कटहल लदा हुआ था पूरा, और कटहल के नीचे जब चेक किया गया तो पूरा 130 किलो के आसपास लगभग जो है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 25 लाख रुपए है और कैंटर जिसका दाम करीब 25 लाख रुपए है। टोटल 50 लाख की रिकवरी की गई है और 4 लोग पकड़े गए हैं। और इसमें गांजा प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है, जिसके आधार पर जो है 8/20 NDPS एक्ट 89/23 थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में अभियोग दर्ज करते हुए हम विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। और कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली आई। टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने
FBI की मदद से मैक्सिको से गिरफ्तार कर लिया है और 3 लाख का इनामी दीपक बॉक्सर सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में फरार चल रहा था। दीपक बॉक्सर रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद में गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था। उसने यूपी के मुरादाबाद से फर्जी नाम से फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया था और कोलकाता से फ्लाइट लेकर 29 जनवरी 2023 को मैक्सिको भाग गया था। फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से लाना ऑलवेज चैलेंजिंग है और इतनी फर्देस्ट पॉइंट से अभी तक कोई इतना बड़ा एक तरीके से गैंग लीडर को नहीं लेके आया गया है। मेक्सिको से पहली ऐसी है हमारी एक्शन जिसमें इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी एजेंसीज, FBI थी, इंटरपोल थी, मैक्सिकन पुलिस थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के दूतावास थे, हमारी ओन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो सबकी मदद रही, सबकी सपोर्ट रही, जिसके कारण से ये सक्सेस हो पाया। खबर ईटा से है, जहां पर 8 दिन लापता लड़की का खेत में कंकाल मिला। लड़की के कपड़ों से उसके कंकाल की पहचान हो पाई है। मामला पिलुआ इलाके के ग्राम गोकुलपुर का है, जहां पर 8 हफ्ते पहले से ही लड़की गायब चल रही थी और फसल काट रहे किसानों को खेत में कंकाल मिला। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और लड़की की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। आज थाना में एक चीज को सूचना मिली कि ग्राम अक्तनी में एक कंकाल मिला है। इसकी पहचान खासकर गाँव की लोगों की और इस संबंध में वहाँ पे पुलिस ने कागज पर। और यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। राकेश मिश्र विशेष सचिव आबकारी बनाए गए और गौरव वर्मा विशेष सचिव वन से विशेष सचिव राज्य पर उनको तैनाती दी गई और परीक्षारत अमरनाथ उपाध्याय को विशेष सचिव संस्कृति बनाया गया। इसके अलावा यूपी लघु उद्योग विकास निगम के MD रामयज्ञ मिश्र को विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया और शिव सहाय अवस्थी विशेष सचिव से गन्ना व चीनी से इसी पद पर APC शाखा में भेजे गए। अटल राय अपर आयुक्त कानपुर का शासन में विशेष सचिव खाद्य उनको जिम्मेदारी दी गई। और आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और शाम 4 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। बैठक में PWD, उद्योग, परिवहन, आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और आज की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो PWD के विभागों पर भी आज सहमति बन सकती है। इसके अलावा उद्योग, परिवहन, आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर भी मोहर लगेगी। और समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अखिलेश यादव सम्मान लेने के लिए पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म विभूषण सम्मान सौंपेंगे। इस दौरान में अखिलेश के साथ में उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। इस मौके पर मुलायम समेत 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आकाश आनंद ने कांशीराम का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया और साथ ही लिखा कि ये समाजवादी पार्टी वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। जय भीम। दरअसल अखिलेश यादव ने सोमवार को रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया था और दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। इस दौरान अखिलेश के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भी नजर आए थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े केस की सुनवाई आज होगी। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का यह पूरा मामला है और कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई है। आज ESI की ओर से दाखिल होगी जवाब की जो पूरी प्रक्रिया है
और जवाब भी दिया जाएगा इस पर। और कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया था। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई की ओर से आज जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का भी समय दिया था। आपको बता दें कि कमीशन कार्रवाई के दौरान में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान में कथित शिवलिंग बरामद हुआ था। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी की निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। और यहां पर